मॉर्निंग बच्चों। मिथिलेश दुबे MK साइंस पॉइंट जलालपुर बाज़ार 10th क्लास के लिए आज मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बताया था, आसान तरीका। आज उसको आगे देखना स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी आप लोगों को हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो बताए थे याद होगा आपको, क्या था? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। बच्चों ये जो 6 है ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। इनके साथ एंगल आपको मैं बताया था, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? थीटा मान लो, थीटा सिंबल मैं बता रहा हूँ, इफाई का है, थीटा, बीटा, इस तरह से आप गामा, कोई भी एंगल दे सकते हैं यहाँ इसके यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम साइन थीटा का उपयोग करते हैं। ABC भी लिख सकते हैं, साइन A या साइन थीटा, कॉस थीटा। पढ़ने के लिए जो दिया रहेगा आप पढ़ सकते हो, इसके लिए जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। टैन थीटा हो गया, अब ये हो गया कॉट थीटा, यहाँ हो गया सेक थीटा, यहाँ हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ ले चलता हूँ साइन के पास। साइन का मैंने बताया था P/H। P/H मतलब लंब बटा कर्ण। तो यह कैसे होता है बाबू? इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बताया था डायग्राम, यानी इस तरह से कोई एक त्रिभुज होगा जो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आपको A, B और ये हो जाएगा C। यहाँ जो है आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? H यानी कर्ण। और जिस पर यह लंब रहता है BC, AB लंब कहाँ है? BC पर है। तो AB जो हुआ, AB अगर थीटा C पर बनता है यहाँ, तो यह लंब हो जाएगा P, इसको लंब कह सकते हैं। और जो शेष बचता है, जो आधार होता है, इसको बेस B कहते हैं, आधार, ठीक है। अब आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख भी सकते हो B/H, P/B, इसका अपोजिट ये हो गया आपका B/P। पलट देंगे, मैंने बोला था उल्टा करने के लिए, याद होगा आप लोगों को। इसको हम पलटते हैं तो H/B और इसको पलटते हैं तो H/P, याद होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? यहाँ से लाके कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो यह चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, अपोजिट होता है। सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज़ देखने के लिए, इसमें सब में P है, H है, B है, H है, सब में 2-2 है, लेकिन यहाँ 3 बातों की चर्चा हो रही है। एक P की हो रही है, एक H की हो रही है, एक B की हो रही है, लेकिन दे रहा है कितना? 2। जब 2 दे रहा है तो हम तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात यह है, अगर आपको P और B दे तो H कैसे मालूम करेंगे? तो एक सूत्र होता है समकोण त्रिभुज में, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, लेकिन आगे आपको त्रिभुज में हम बताएंगे। एक सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम H स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे P स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसे B स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हमको इसमें से तीनों चीज़ है जिसे ज्ञात करना। मान लो H हमको निकालना है तो H इज इक्वल टू लिख करके अंडर रूट दे देंगे, और अंडर रूट देने के बाद में
ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर अंदर रहेगा। अब रूट कैसे आया, तो जो ये स्क्वायर था यह स्क्वायर हटा तो इस पर रूट आ गया। इसी तरह से अगर हमको पी को निकालना होगा तो पी के लिए अब हम देखो पी के लिए रूट चढ़ा देते हैं पहले, लेकिन यहाँ से बी को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से बी को निकालना होगा तो आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल, यदि tan थीटा बराबर 4/3/4 तो cos थीटा का मान निकालें। मान ज्ञात करें। इस तरह का आपका सवाल होगा, सपोज करें इस तरह का सवाल होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, यही ये जो होता है यहाँ से यह tan, इसको जो दिया रहता है इसी को हम पहले लिखते हैं। दिया हुआ है कि tan थीटा इजकल टू 3/4। और tan थीटा का सूत्र कहाँ है बाबू, ऊपर चल के देखते हैं एक बार। tan थीटा बराबर क्या लिखे हैं, P/B। तो यहाँ हम लिखेंगे P/B, यानी P जो है 3 और B जो है 4। तो हम नीचे लिखेंगे P बराबर 3 और B बराबर 4। अब P अभी मिल गया तो हमको निकालना क्या होता है, 3 को होबे करता है तो एगो H निकालना होता है। अब H जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ H का सूत्र ऊपर से लगाएंगे, कहाँ से, तो H बराबर अभी लिखे हैं H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ दे देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकवल टू, अब P का वैल्यू कितना है बाबू 3 और B का वैल्यू कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इसका जो वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 और 4 4 का 16, यह कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है बाबू 5। अब हमारे पास यह H का वैल्यू आ गया, कि किसका वैल्यू आ गया, H का वैल्यू आ गया 5। तो आप क्या करोगे, तो निकालना हमको फाइंड क्या करना था, कॉस थीटा। देखो यहाँ निकालना था हमको कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा इजकवल टू, क्या होता है, सूत्र यहाँ से लेंगे कॉस थीटा इजकल टू B/H। तो यहाँ हम दे देंगे B/H। तो B का मान हमारा कितना आया 4 और H का मान कितना आया 5। तो यह 4/5 जो हुआ हमारा आंसर हो गया, और हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सूत्र याद रखिएगा, याद करके और अच्छा से अच्छा अपने बुक में देख करके त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू कीजिएगा, बनेगा। नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आग्रह है, निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। जय हिंद।